रहीम, आज चीफ जस्टिस साहब ने बड़े साफ अल्फाज में एक दफ़ा फिर ये उजागर किया कि आइन की पासदारी और उसका दिफा उन पर लाजिम है। अटॉर्नी जनरल साहब को जो सवालात उठाए गए जवाब देने के लिए पूरा मौका फराहम किया गया। और एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह दिखाई दे रही है कि जो बेंच के सुन रहा है उन्होंने एक फैसला वाज़ेह दिखाई दे रहा है कि वो मज़ीद कोई ताख़ीरी हरबे उनकी इजाज़त नहीं देंगे। आपके सामने है कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब ने फुल कोर्ट की बात भी की, जिस पर उन्होंने एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपना पेश कर दिया, कानून और रूल्स को हवाला देते हुए कि ये बेंच है और यही बेंच इस केस को सुनेगा और फैसला देगा। मंडे की तारीख पड़ गई है ग़ालिबन 11 बजे, तो हम तवक्को करते हैं कि जो सरकारी जवाब हैं जो कि चीफ जस्टिस साहब ने उठाए हैं उनका मुकम्मल और माकूल जवाब बरोज़ पीर आ जाएगा, ताकि इस केस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक जो है इलेक्शन जो है वो मुनक़िद हो सके। जहाँ तक हमारी जमात का ताल्लुक है, हम आइन के साथ खड़े हैं। हम अदलिया के इस दो टोक मौक़िफ़ कि आइन की अहमियत सब चीज़ पर फ़ौक़ियत रखती है, हम उस नुक्ते पर खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम पूरा और हमारी वकीला बिरादरी का बहुत बड़ा एक जो हिस्सा है वो इंशाअल्लाह चीफ जस्टिस साहब के साथ और आला अदलिया के साथ शाना बशाना खड़ा दिखाई देगा। शुक्रिया। मेरे ख्याल में आज चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की, जिसको दोहराया उन्होंने, और वो तकरीबन हर रोज़ इस बात को उठाते हैं कि इस जो मुकदमा चल रहा है इसके फैसले के अंदर सिर्फ ये तयन नहीं होना कि इलेक्शन की तारीख कौन सी होगी, और वो ज़ाहिर है कि बिल्कुल आइन के अंदर भी वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से भी वाज़ेह है कि वो इलेक्शन जो है वो महीनों के लिए आगे नहीं ले जाया जा सकता। वो 30 अप्रैल या उसके आसपास ही इलेक्शन होना है। लेकिन इसके साथ साथ उतना ही ज़रूरी ये है कि वो माहौल क्या होगा जिसमें ये इलेक्शन कराया जाएगा, और ये बड़ी अहम बात है और सुप्रीम कोर्ट भी इसको ऑब्जर्व कर रही है और पूरी कौम को भी देखना चाहिए इसको कि जब पहले दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने तमाम पार्टियों से ये यकीन दहानी मांगी और उन्होंने कहा कि हमें कमिटमेंट चाहिए कोर्ट को कि आप बाहर ऐसा माहौल पैदा करने में मददगार मुआविन साबित होंगे कि जिसमें एक साफ शफाफ आज़ादाना इलेक्शन कराया जा सके। तो अगले ही दिन तहरीक इंसाफ की तरफ से चेयरमैन इमरान खान साहब की कमिटमेंट दिला दी गई थी कि बिल्कुल जैसे सुप्रीम कोर्ट चाहती है हम उसके मुताबिक अपनी कमिटमेंट देने को तैयार हैं, अपनी मावनत की पेशकश करने को तैयार हैं। लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। शायद इसलिए जवाब नहीं आ रहा क्योंकि बाहर जो उन्होंने इस वक्त माहौल बनाया हुआ है वो एक आइन और कानून से मावरा माहौल बनाया हुआ है, जिसके अंदर लोग उठा लिए जाते हैं और ये पता नहीं चलता कि कौन उठा के ले गया और क्यों उठा के ले गया है। जहाँ पर एक शख्स को एक मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है और उसकी जमानत होती है तो दूसरे में और फिर तीसरे में और फिर चौथे में और पूरे पाकिस्तान घुमाया जाता है। शायद उनकी ख्वाहिश यही है कि ऐसे ही माहौल वो जारी रखें इलेक्शन तक। तो हमें उम्मीद भी है और यकीन भी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसके अंदर न सिर्फ वाज़ेह तारीख का तयन होगा बल्कि तमाम जो लोग, हुकूमतें हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, जितने इदारे हैं, सबको बांधा जाएगा कि आइन और कानून के मुताबिक जैसा एक माहौल होना चाहिए, साफ शफाफ आज़ादाना इलेक्शन का, वैसा माहौल भी फराहम किया जाएगा। अच्छा जी, आज की जो समाअत है उसमें जो सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ें कहा है कि सियासी जमातें आपस में तय कर लें तो बेहतर है, अदरवाइज वो ऑर्डर के जरिए जो चीज़ें हैं वो तय करेंगे। पहला, इलेक्शन की तारीख के ऊपर उन्होंने कहा है कि आपस में बात कर लें। जिस तरह अभी असद उमर साहब ने कहा कि हमने एक बाकायदा रिटन कमिटमेंट जो है वो अपने वकील को, अली जफर साहब को दे दी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो हम वो सुप्रीम कोर्ट में जमा भी करवाएंगे, जिसमें हमने ये यकीन दहानी कराई है कि हम हर तरह का ताउन करने को तैयार हैं। और दूसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो कह रही है कि आप कोड ऑफ कंडक्ट तय करें। ये नहीं हो सकता कि इतना ज़्यादा एक पार्टी जो है उसको आप दबाना शुरू कर दें, और जो पंजाब में हो रहा है वो आपके सामने है। सो कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर और इलेक्शन की तारीख के ऊपर ये दो बातें हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सियासी जमातें आपस में तय कर ले तो बहुत अच्छा है। दूसरी सूरत में उन्होंने ये कहा है कि देखिए, इस मुल्क को रडरलेस नहीं छोड़ा जा सकता, इस मुल्क को एक निज़ाम के अंदर ही रहना है और आइन ने वो निज़ाम दे दिया हुआ है।
اب سے کچھ دیر پہلے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ جو مریم نواز نے پریس کانفرنس کی ہے اور کہا ہے کہ وہ 3 ججز کے فیصلے کو نہیں مانیں گی. مریم اورنگزیب نے یہ بات کہی ہے. مریم اورنگزیب زندگی میں کبھی کوئی الیکشن ہی نہیں لڑی. جو ان کی لوگ ہیں, جو سنجیدہ لوگ ہیں نون لیگ میں, وہ آ کے سامنے آئیں اور سپریم کورٹ کے سامنے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کریں. دیکھیں الیکشنز کے اوپر جو آج جس طرح سے اٹارنی جنرل نے اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے کہا ہمارے پاس 21 ارب روپے بھی نہیں ہے دینے کو, ہمارے پاس 30,000 لوگ بھی نہیں ہیں سیکورٹی میں دینے کے لیے, پاکستان جو ہے وہ ہم لٹ گئے, مر گئے, برباد ہو گئے. بھائی 11 مہینوں میں اگر آپ نے پاکستان کا یہ حال کر دیا تو ہماری جان چھوڑیں, جا کے کوئی اور کام کریں پھر اگر آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا. اس لیے سپریم کورٹ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فل بینچ کی استدعا ہے وہ تو مسترد کر دی ہے چیف جسٹس صاحب نے, اور اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ آج وہ اٹارنی جنرل کا بھی بیچارے کا قصور نہیں ہے, کیس ہی اس کے پاس کوئی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 21 ارب روپے بھی نہیں ہے دینے کے لیے, اور آج اسلام آباد کے لیے 35 ارب روپے کی اسکیمیں منظور کی گئی ہیں. 82 ارب روپیہ انہوں نے اپنے MNAs کو دے دیا ہے. 10 ارب روپیہ کے یہ لیپ ٹاپ لا رہے ہیں. تو مطلب ان کو جھوٹ بولتے ہوئے, اور وہ بھی پکے منہ سے جھوٹ بولتے ہوئے, کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتا ان کا. یہ سارے کا سارا جو ان کا ایک نظام ہے وہ یہ ہے. اس لیے بینچ یہ واضح ہے, انہوں نے کہا جی الیکشن ہونے یہ آپ آپس میں طے کر لیں یا پھر ہم نے طے کر کے دینا ہے. اور ہم پوری طرح جو طریقہ انصاف ہے وہ سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے. ہم چیف جسٹس صاحب کا جو اختیار ہے بینچز بنانے کا اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہوگا. کسی کی ضرورت نہیں ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل نہ کرے. پوری قوم اس وقت سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے, سارے وکلا سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ یہ اگر اس پہ کوئی ہینکی پھینکی کرے گا وہ پھر گھر ہی جائے گا. تھینک یو. مائنس عمران خان کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران خان ہی پاکستان میں پلس ہے, عوام کو ریپرزینٹ سمبل عمران خان